कि आप भी मीडिया को एड्रेस करिए। जो सहयोग आपका जो रहा है इस सारे समय में, इस स्ट्राइक में, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी। और यहाँ बैठे सारे डिफरेंट एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी। एक चीज़ बड़ी स्ट्राइकिंग अरुण जी की स्टेटमेंट में लगी कि दिस इज़ वन ऑफ दोज हिस्टोरिक इवेंट्स। जम्मू के लोग, जम्मू की जनता, ये हमने बार बार कहा है, जब भी वो अपने आप को फेल्ड या लेट डाउन फील करते हैं, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बजाय इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ उनकी उम्मीद जाती है। और जब जम्मू की पब्लिक का कोई इशू है, सिविल सोसाइटी का इशू है, वो हम सबको कंसर्न करता है। आज मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अरुण जी रिप्रेजेंटेटिव हैं, आनंद जी रिप्रेजेंटेटिव हैं, कल हमारी जगह कोई और होगा। बट ये ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी के कॉज के लिए अगर जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी जगह पे कहीं फेल है या कहीं उनका कोई ओमिशन है, वहाँ हमको वो प्लग इन करने की ज़रूरत है। एंड वील ऑलवेज बी अवेयर ऑफ इट एंड वील ऑलवेज बी discharging our responsibilities as representatives and more particularly belonging to the civil society. मैं अरुण जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिस तरह से इन्होंने लीड ली बार को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेने की भी, बार एसोसिएशन को, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी। इससे भी एक सेंस ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। हमको भी लगा कि ये कॉज जॉइंटली ही लेना चाहिए। और मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का भी थैंक्स करता हूँ कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन, देखो सिविल सोसाइटी के किसी भी कॉज में किसी की कोई ईगो नहीं, इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं। जहाँ जम्मू के कॉज की बात आई है, जम्मू का कॉज जो है वो कॉमन है और ये सबको साथ लेके चलना है। इवन वो लोग जो गली मोहल्ले में भी इसकी बात करते हैं, कहीं नुक्कड़ में खड़े होके भी इन कॉज के बारे में, वो भी इसमें बराबर के पार्टिसिपेंट, उनको भी पूरी मुबारकबाद। ज़रूरी नहीं है कि कोई कैमरा के सामने ही आया है, कोई किसी एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है तभी वो इसको लीड कर रहा है और उसी की तरफ देखना सब। सो एवरी सिंगल मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेरी तरफ से उनको मुबारक है जो उन्होंने कल का बंद सक्सेसफुल किया। साथ साथ ये भी बताऊं कि बंद एक वॉलंटरी बंद था। अरुण जी ने ठीक कहा, हिस्टोरिक किस लिए? हिस्टोरिक इसलिए भी है कल का ये बंद क्योंकि किसी ने किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोला कि आप अपनी दुकान बंद करो, आप अपनी गाड़ी मत चलाओ। ये 100% वॉलंटरी क्लोजर था और ये रिजेंटमेंट सोसाइटी की तरफ से क्लियर कट सामने आई है कि जो ये इश्यूज उठे हैं इनके ऊपर अथॉरिटीज़ को कॉल लेनी चाहिए। अफसोस ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जैसी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना टाइम लगाया ये डिसाइड करने में कि हम जम्मू जाके एटलीस्ट देखें तो सही कि स्पॉट पोजीशन क्या है। यही काम अगर वो 10 दिन पहले करें तो सिविल सोसाइटी के लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है सड़कों पे आके अपने कामकाज छोड़ के और नारेबाजी करनी, धूप खानी। सोसाइटी के लोग, हमारी जम्मू की सोसाइटी के लोग, मैंने पहले भी कहा, हम लोग कोई एलीट क्लास नहीं, हम लोग मिडिल क्लास हैं, मेजॉरिटी मिडिल क्लास है हमारी जम्मू की। ये सुबह जाते हैं, शाम को कमा के वापस आते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अपने खाना पीना। बट जब दुकान बंद करने की बात आई, हम लोग जैसे अब बार एसोसिएशन के लोग, हम लोगों ने भी जब कॉल इसको सपोर्ट किया, हमारे भी क्लाइंट्स पीछे देख रहे हैं कि हमारी तारीख लगी थी, ये अब 2 महीने आगे चली जाएगी। सो इस सारी जहमत से बचने के लिए अथॉरिटीज़, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आने वाले टाइम में भी इस किस्म का कोई भी इशू हो, हाईवे अथॉरिटी एक आज की डेट में सामने अथॉरिटी नज़र आ रही है, दे शुड एक्ट प्रॉम्प्टली। बंद तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। बट चूंकि कल का बंद सक्सेसफुल था, जैसा अरुण जी ने भी कहा, वी एक्सपेक्ट कि अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी आंखें खुलेंगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस पर कोई पॉजिटिव कॉल लेगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई नेगोशिएटिंग डोर या टेबल कोई ओपन करेगी ताकि जो ग्रीवेंसेस हैं, जिनका
कल के बंद में सिविल सोसाइटी ने क्लियर मैसेज दिया है कि हर कोई इससे एग्रीव्ड है, इसको बैठ के सेटल किया जाए। सो सोसाइटी मुबारकबाद और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कि लेट अस मूव ऑन फ्रॉम हेयर विद ए पॉजिटिव होप। साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अरुण जी परमिशन करेंगे इसकी, एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी भी मुबारकबाद दे दूं कि जो इन्होंने हमारे सिपाही सिविल सोसाइटी के जो कठुआ जेल में इतनी देर से डिटेन्ड थे, उनको अनकंडीशनली रिलीज किया। दिस ऑल्सो इज ए गुडविल जेस्चर। और चूंकि आगे रक्षाबंधन है, आपको पता हमारे हिंदू फेस्टिवल सीजन लेटर पार्ट ऑफ द ईयर सारे हैं, दिस ऑल्सो शुड बी टेकन बाय अस एज वन पॉजिटिव स्टेप। एंड आई होप विद दिस सोसाइटीज इज बीइंग सेंट ए मैसेज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो हमारी इस जो हमने ये प्रोजेक्ट की है अपनी ग्रीवेंस, इसको पॉजिटिवली कंसिडर करेगी और इस सारी सिचुएशन स्टेलमेट का कोई समाधान निकलेगा। क्योंकि स्टेलमेट ज़्यादा चलना ये ना सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात है, ना ये एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट की बात है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो वांट्स अ पीसफुल सोसाइटी एंड जम्मू हैज़ ऑलवेज बीन अ पीसफुल सोसाइटी। सो मेंटेनिंग दैट थ्रेड, आई होप द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स आउट सम पॉजिटिव सोल्यूशन टू वट एवर वी आर असर्टिंग एंड डिमांडिंग फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेशन। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक सफलतापूर्वक जम्मू बंद रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने सुनने में आ रहा है कि 31 अगस्त को जम्मू बंद की कॉल दी है, क्या आप उस कॉल का समर्थन करेंगे? देखिए, एक बात जो है बड़ी क्लियर है, हमने हमेशा कोशिश की है, चाहे वो बार है, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो इकट्ठे चलेंगे। जो भी हमारे लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करती है कि ये तीनों पिलर जो हैं वो इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे कल भी उनके परसों जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें भी कहीं सीरियसनेस जो है वो मुझे नहीं लगी। और आज भी जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भाई हमने सपोर्ट किया है जो कल का बंद था, हमारे कुछ जो एरियाज़ थे वो बंद रहे विद आवर सपोर्ट। सीरियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बार और चैम्बर जो है किसी भी इशू को लेकर के, जिस तरह से कल हमारा इशू था, हमने बंद की कॉल जो है ऐसे नहीं दी जाती। बंद की कॉल जो है उस समय दी जाती है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि इसके बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब उनकी जो डिमांड है वो क्या है, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, हम उनको निराश नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा इशू हमारे सामने आएगा तो हम मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मुझे अभी उनकी जो बात है उसमें कहीं सीरियसनेस मुझे नहीं लग रही। आने वाला समय जो है, क्योंकि अभी उसमें हैं 3 दिन, देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या बात आती है, उसके ऊपर हम बैठेंगे और बैठ कर के हम लोग कोई ना कोई ज़रूर डिसीजन करेंगे। अरुण जी, एक सवाल रहेगा। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, हम जब भी कोई चीज़ करते हैं, मैंने बंद की कॉल, आपको भी पता है कि मैंने 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने बीच एक गैप दिया था कि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट समझे, और मैंने अपने तरफ जो कल भी स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रिटर्न में लेना चाहते हैं। पब्लिक को अगर कोई दिखाना है तो हमारे पास रिटर्न में ऑर्डर होने चाहिए कि ये जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं वो उसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। तो जब भी कोई डिसीज़न होगा, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज अपने लेवल पर मैं कोई डिसीज़न करूंगा। उसके लिए हम लोग जो हैं सिविल सोसाइटी के लोग बैठते हैं, बाहर भी बैठेगी, चैम्बर भी बैठेगी, हम ट्रांसपोर्टर्स को भी साथ में रखेंगे, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी साथ रखेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि हम लोग आज की डेट में जिस तरह से हमारा एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस। देखिए, कई बार मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझा पा रहा, हो सकता है बार जो है वो लीड लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को समझा सके। तो ऐसी जो सिस्टम है, हम कोशिश यही है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है,
तो फेस्टिवल सीज़न के बाद हम लोग जो भी डिसीज़न करेंगे, मुझे उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि उससे पहले ही हमारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो गए। विक्रम जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जम्मू के तमाम मुद्दों को लेकर 3 संस्थाएं जो हैं वो सबसे आगे आती हैं, चाहे मैं बात की बात करूँ, ट्रांसपोर्टर्स की बात करूँ, चैम्बर्स की बात करूँ। लेकिन BS राठिया जब अध्यक्ष हुआ करते थे बार एसोसिएशन के, तो वो तीनों संस्थाओं को साथ लेके चलते थे। लेकिन पिछले कई समय से ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन वो अलग अलग चल रही है। हमें वो समय कब आएगा जब तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ रहेंगी और एक साथ जो है वो मिलकर जम्मू के लिए काम करेंगे? देखो, मैं आपको इसके दो आपके क्वेश्चन की कोई कमी है? आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है BS लाठिया साहब को लेकर। देखिए, BS लाठिया साहब की लीडरशिप और उनकी क़यादत का कोई कंपैरिजन है नहीं। सो लेट अस रियलाइज़ कि हमने BS लाठिया साहब को आइडियल लेके आगे परफॉर्म करना है, ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि ये कुछ समय से 3 ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। देखिए, जिस समय ये नहीं थी, मैं बार का नुमाइंदा नहीं था, मेरा अरुण जी से कोई राब्ता नहीं था क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं थी। जैसा अरुण जी ने कहा कि ये एक नया चैप्टर आप आज सामने देख रहे हो, हम थैंक्स गिविंग के लिए भी साथ हैं। देखो, सी दी एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज़ के बंद सक्सेसफुल हुआ, चैम्बर ने कॉल दी हमसे कंसल्टेशन के बाद, हमने टोटल सपोर्ट दी, सिविल सोसाइटी साथ आई। लेकिन आप ये देख रहे हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो टैंकर्स यूनियन है, हमारे कटरा के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, यंग लॉयर्स एसोसिएशन यहाँ बैठी है जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पे गुजारा, कल किसी ने ये कोशिश नहीं की कि वो थैंक्स गिविंग में या क्रेडिट लेने में सामने पहले लीड करे। सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं। सो आपके क्वेश्चन का जवाब हमारा यहाँ सबका इकट्ठा होना इसी में है कि ये एक सिल्वर लाइनिंग आप मान के चलो कि वो जेन्युइन सिविल सोसाइटी के कॉजेस जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे इलेक्टेड नुमाइंदों की है या वो लोग जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज चला रहे हैं, अगर कहीं उनसे कोई कोताही है तो ये फ्रंट जो आप देख रहे हो ये पीछे नहीं बैठेगा, ये सिविल सोसाइटी के कॉज को जॉइंटली ही लेके आगे चलेगा। ट्रांसपोर्टरों को साथ होना कितना जरूरी है? देखिए, ट्रांसपोर्टर्स बैठे हैं आपके साथ, पूरे ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ चंद एक लोग जो हैं वो हमारे साथ नहीं भी होंगे, हम उनको भी हम जरूर ऑन बोर्ड लेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं आज की डेट में भी और कल की डेट में भी हमारे साथ हैं। तभी आपने देखा ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड थी। आप देख लो, कोई इक्का दुक्का मैटाडोर अगर इनकी सपोर्ट भी हो, अनाउंसमेंट भी हो, उसके बाद भी चलती है। लेकिन इस बार तो वो चीज़ नहीं थी। और आप देखिए पूरी सपोर्ट जो है वो हम लोग तीनों इकट्ठे चलेंगे, आप उम्मीद करिए।